मेरा है मन सुंदर। ये लाइट में आज ये और फिर मेरे बाल उड़ने लगे। निहार जी ये पर्दे ये अपने आप बदन ये कुर्सी ये चेयर ये लेडी चेयर। कहाँ? निहार जी वो हॉल में एक परछाई मेरा पीछा करने लगी थी और मेरे पीछे भाग रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं है यहाँ, सब वहीं का वहीं तो है। दोपहर में तुम्हें रसोई में वहम हो रहा था कि बर्तन हिल रहे हैं, और अब ये सब। कौन सी डरावनी फिल्में देखती हो तुम आजकल, जिनका इतना असर हो रहा है तुम पर? मैं कोई डरावनी फिल्म नहीं देख रही हूँ। सच में यहाँ पे चेयर हिल रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कैसे करें विश्वास? यहाँ तो कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं है। रुचिता, आई थिंक ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तुम जाओ, जाके आराम करो। निहार, बेटा रुचिता को कमरे में लेकर जाओ। जी माँ, चलो। निहार जी चलो। रोज ऐसे हादसे सिर्फ रुचिता के साथ ही क्यों हो रहे हैं? पहले तो मुझे दया आती थी उस पर अब तो लग रहा है ड्रामा ही कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम ऋतु? हालत तो देखो बेचारी की। ऋतु को क्यों डांट रहे हो प्रतीक? कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना वो? हो सकता है ड्रामा ना हो, लेकिन दिमागी पागलपन हो। इनफैक्ट प्रतीक, मैं तो कह रही हूँ एक बार श्रीधर जी से बात करके देखो ना। हो सकता है उनकी बेटी को वाकई कोई प्रॉब्लम हो और उन्होंने ये बात हमसे छिपाई हो। इन्होंने सामने से हाथ मांगा और उन्होंने मौके का फायदा उठाया और बांध दी अपनी मंद बुद्धि बेटी हमारे बेटे के गले में। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीधर अंकल बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। अगर रुचिता में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो हमें जरूर बताते। तो ये जो कुछ हो रहा है प्रतीक, उसे तू क्या कहेगा? कभी एलर्जी, कभी स्ट्रेस के नाम पर तुम लोग उसके दौरों को छुपा रहे हो। मैं तो कहती हूँ उसे जरूर कोई ना कोई दिमागी बीमारी है। सुनो, मेरे साथ एक गहरी सांस लो, ऐसे।
तुम्हें अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स याद है ना, तो आंखें बंद कर कर ठंडे दिमाग से उन्हें याद कर। I love you. मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। थैंक यू निहार जी। इट्स ओके। दादी कहती है कि अच्छी मेमोरीज याद करने से पुरानी यादें पीछे रह जाती। अब तुम रिलैक्स करो और जो हुआ उसे भूल जाओ। लगता है इनकी वाइफ को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। खाटू महाराज, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या गलती की है जो मुझे ये सजा मिल रही है? सब मेरा यहाँ इतना ध्यान रखते, निहार जी मेरी इतनी परवाह करते हैं, फिर मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ क्यों? निहार जी भी मेरी वजह से कितना ज्यादा शर्मिंदा हुए थे। अब और नहीं, प्लीज खाटू महाराज, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। मेरी मदद कीजिए कि मैं सबका ध्यान रखूं। आज कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। मेरी वजह से आज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं सबको खुश करके रहूंगी। जरा सी बात पर इतना गुस्सा ऋतु? तुमने भी तो रुचिता को गलत बोला था ना? ठीक है, मानती हूँ कि मैं गलत थी, पर जरूरी तो नहीं ना कि हर बार आप सही हो। रुचिता बुरी नहीं है, पर माँ और दादी ने अभी तक उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। हो सकता है कि वो सब सिंपैथी के लिए कर रही हो। प्रतीक जी, मुझे ना गुस्सा इस बात का है कि उसने खुद को महान दिखाने के लिए ना मुझे नीचा दिखाया, जानबूझ के मेरे हलवे में नमक मिलाया। कमाल है ऋतु, कभी रुचिता के लिए मुझसे लड़ती थी, आज न जाने क्या क्या सोच रही हो। एनीवेज, छोड़ो ये सब बातें, आज हम लंच डेट पर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे नहीं जाना। रोमांटिक म्यूजिक होगा, रोमांटिक बातें होंगी, अच्छा खाना होगा, फिर भी नहीं जाना? ठीक है, पर माँ से तो पूछ लीजिए। मेरी इजाजत है बेटा। आई एम रियली सॉरी बेटा, वो मैं प्रियू के लिए मिल्क शेक लेकर आई थी तो। हाँ, इट्स ओके, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। अच्छा, तुम लोग को जहाँ जाना है घूमने जाओ, आराम से जाओ। प्रिया की बिल्कुल फिक्र मत करना, उसे मैं संभालूंगी। थैंक यू माँ। कर लो बेटा, जितनी तैयारी करनी है कर लो, पर रुचिता जाने नहीं देगी तुम्हें। ये देखो मम्मी, मुझे भी आते हैं भटूरे बनाने, और ये वाले तो आपसे भी ज्यादा फूल हैं। ठीक है, ज्यादा इतरा मत। ये भटूरे की रेसिपी मैंने तो दी है। मम्मी, ये निहार जी को तो पसंद आएगा ना? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल पसंद आएंगे। उनकी बीवी उनके लिए इतने प्यार से जो बना रही है। रुचि, बीवियां जब पतियों के लिए प्यार से कुछ बनाती है ना, तो खाने की खुशबू की तरह उनका प्यार भी महक जाता है। दीपक, जल्दी से नाश्ता लेकर आ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आज दीपक ने नहीं, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। क्यों? तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। मैंने आराम कर लिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वैसे भी कल मुझे शांत करने के लिए आपने मेरी इतनी हेल्प की, इसलिए आपको थैंक यू बोलने के लिए मैंने ये स्पेशल नाश्ता बनाया। क्या बनाया? एंड इनफैक्ट आई लव छोले भटूरे। टेस्ट करके बताइए ना कैसे बने हैं। किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए छोले भटूरे बनाने को? आई हेट छोले भटूरे, नफरत है मुझे उनसे। आइंदा कभी मत बनाना, समझे? ऋतु बता रही थी कि निहार आज फिर बगैर कुछ खाए पिए घर से चला गया। इतने साल हो गए, मेरा बेटा आज तक कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं गया है, लेकिन जब से उसकी शादी हुई उसे नाश्ता ही नहीं मिलता। माँ, मैंने बनाया था। क्या? छोले भटूरे ना तुम्हारे मायके में खाते होंगे नाश्ते में सब, यहाँ इतना हैवी नाश्ता कोई नहीं करता। अब लंच में कुछ हल्का सा बना लेना। और सुनो, गैस पाइपलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैंने सिलेंडर मंगवाया है, खाना उसी पर बनेगा। माँ अभी तो ठीक था। मशीन जैसी चीज है, बताकर तो खराब होगी नहीं। अगर इसे इस्तेमाल किया ना तो उस दिन जैसा ही ब्लास्ट हो जाएगा फिर। और हाँ, निहार को गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है, वही बना लेना। और अब तुम जाओ, जाकर थोड़ी देर आराम करो। पूनम, वो खास वाला सिलेंडर आ गया। बढ़िया है, कमाल है। ऋतु जल्दी करो बाबा। बस 2 मिनट। रुचिता, सिलेंडर लग गया है, जाकर के खाने की तैयारी करो। निहार और प्रिया भी आते होंगे। तक उस हंसने वाली गैस का असर शुरू हो जाएगा। चलिए बैठते हैं। ये मुझे हंसी क्यों आ रही है और ये गैस क्यों नहीं चल रही? आगे मेरा बच्चा। दादी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। अभी देते हैं। रुचिता जल्दी खाना लगाओ। अच्छा बेटा एक काम करिए, आप फटाफट जाकर के चेंज कर लीजिए, हाँ फिर हम खाना लगाते हैं। गुड गर्ल, जाओ। ऋतु आ गई। चलिए
चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। हाँ खुद देर करके मुझे बोल रही हो। ओके, आई एम सॉरी ना। भाई काम हो गया। ठीक है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? पानी तो पी के जाओ, ऐसे खाली मुंह थोड़ी चले जाते हैं। रुको। रुचिता, खाने में कितनी देर है? अब इसे क्या हो गया? क्या हुआ? वो किचन में सिलेंडर। किचन में क्या? पता नहीं इतनी हंसी क्यों आ रही। ये भगवान, कल ये जिस भूत से डर रही थी, कहीं आज वो इसके अंदर ही तो नहीं घुस गया है? क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? देखा तुम लोगों ने? कल डर डर के रो रही थी, आज हंसी जा रही है। अरे मैं तो पहले ही कह रही हूँ इसे कोई दिमागी बीमारी है, तुम लोगों की मानते ही नहीं। निहार, तू एक काम कर, इसे ना इसके मायके में छोड़ा। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो इसके घर वाले हमें जिम्मेदार ठहराएंगे और कानून भी उन्हीं का साथ देगा। छोड़ क्या? पूनम, 10 मिनट में हंसने वाली गैस का असर खत्म हो जाएगा। कुछ हंगामा कर, जल्दी कुछ कर। पिछली बार इसकी खुजली भी ना पानी से गई थी, इस बार भी वही करते हैं। बेटा तुम लोग इसकी वजह से अपना प्लान मत खराब करो, तुम लोग जाओ, इसका तो यही चलता रहेगा। हमें तो अब इसकी ये सब नाटक नौटंकी देखने की आदत डालनी होगी। पूनम, अगर इनके पीछे ये बेकाबू हो गई तो हम इसे कैसे संभालेंगे? शट अप। रोज रोज क्या हो जाता तुम्हें? कभी हंसना कभी रोना, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इनफ यार, चुप रहो प्लीज, इरिटेशन हो रही है मुझे। अब ऊपर से एक इंपॉर्टेंट कॉल भी आने वाली है मेरी। बेटा लो, उन्हीं क्लाइंट्स की कॉल है। अगर उन्हें इसकी ऐसी हालत के बारे में फिर से पता चल गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे हमारा। यार ये कॉन्ट्रैक्ट पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तू जा, रूम में मीटिंग कर ले, इसे हम संभालते हैं। हाँ बेटा जाओ तुम। ऋतु, हम रुचिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रिजर्वेशन कैंसिल कर देता हूँ। हम फिर कभी चलेंगे प्लीज। हेलो, यस, मैंने प्रतीक गोयल के नाम से एक बुकिंग की थी, प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए। जी, थैंक यू। हंसने वाली गैस का असर बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होगा देवरानी और जेठानी का तमाशा। मैं प्रिया को देकर आता हूँ। हंसी बंद हो गई।
हंसी बंद हो गई या फिर रितु और प्रतीक का प्लान कैंसिल करवाने के बाद तुम्हारी ये नौटंकी बंद हो गई?